साथियों, आज पूरा उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है। पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा घर देख सकते हैं। किसी ज़माने में ये बहुत खूबसूरत और खुशहाल घर होता था। इसी प्रकार से आज पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं। आज मैं पहुंचा हूं मयाली गांव, जो कि मेरा गांव भी है, पैतृक गांव है। मेरा जन्म यहाँ हुआ इस गांव में। मयाली गांव जो कि जखोली ब्लॉक का कभी केंद्र बिंदु होता था, इसको जखोली ब्लॉक का हृदय कहते थे। शायद आसपास के गांवों में सबसे खूबसूरत ये मयाली गांव हर प्रकार के साधनों से परिपूर्ण था। लेकिन आज पलायन की वजह से ये गांव खंडरों का गांव हो गया है। यहाँ पर खंडरों में अक्सर सांप और छिपकलियाँ दिखाई देती हैं। रात को इसमें बाघ और दिन में सर्प दिखाई देते हैं यहाँ के खंडरों में। पूरा गांव देखेंगे आप, कभी यहाँ पे 100 से ज़्यादा परिवार होते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पे मुश्किल से 7 या 8 परिवार रहते हैं। बाकी आपको केवल ये टूटे और उजड़े हुए खंडर मिलेंगे। ये शायद उत्तराखंड का ऐसा गांव है जो बेरोजगारी या किसी दूसरी वजह से खाली नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो समृद्ध हुआ, जिसकी नौकरी लग गई, उसका ही पलायन हो गया। यहाँ से लोग ऋषिकेश, देहरादून जैसे शहरों में चले गए व अन्य लोगों ने रोडों के किनारे घर बना दिए। ऐसा नहीं है कि गांव के आसपास का माहौल ठीक नहीं है या यहाँ पे सुख सुविधाओं की कमी है। यहाँ पर दिन में गुजरना भी खतरनाक होता है, डर लगता है यहाँ पे दिन दोपहर में अगर आप इस गांव के बीच आ गए, क्योंकि यहाँ के खंडर और उनमें जमे हुए भांग के पेड़, उनमें जमे हुए कटीलेदार झाड़ियाँ आपको डराने आती हैं। न जाने किस खंडर से कौन सा जानवर बाहर निकल जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के पास एकमात्र जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों की संख्या 4 से 5 है और उसमें भी 2 से 3 बच्चे नेपालियों के हैं। साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे फल पेड़ की शाखाओं में लगते हों, लेकिन सिंचाई हमेशा जड़ों की होती है। पानी हमेशा जड़ों में डाला जाता है। ये गांव हम सब की जड़ें हैं, जो यहाँ से निकल के देश विदेश में अलग अलग शहरों में बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं। आप चाहे ज़िंदगी में कितने बड़े आदमी बन गए हों, लेकिन आपकी जड़ें आज भी इस मयाली गांव में हैं। इसलिए आपको इस गांव को सिंचित करना पड़ेगा, इस गांव को संरक्षित करना पड़ेगा। मेरे साथियों, शहर में आपके चाहे करोड़ों के मकान हैं या रोड के किनारे आपने बड़े बड़े करोड़ों की कोठियाँ बना दी होंगी, लेकिन गांव में अगर आप एक कमरा भी बनाते हैं तो आप सोचिए, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो आपके बच्चे कम से कम 10-10, 15-15 दिन के लिए भी अगर गांव में आते हैं तो ये गांव फिर से आबाद हो जाएगा। सर्दियों में जब उनकी छुट्टियां पड़ती हैं या आसपास की पहाड़ियों में स्नोफॉल होता है, उस समय भी आप हफ्ते भर के लिए अपने गाँव में, अपने घर में आ सकते हैं, अपनी जड़ों को देख सकते हैं। आपकी चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन एक बार आप इस गांव में आके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे स्वच्छ हवा है जो आपके तन मन को शीतल कर देगी है। फिर इसका पानी आपको पीना नहीं पड़ता है। यहाँ के कुओं का वो ठंडा जल एकदम मिनरल वाटर है, जिसे पी के लगता है कि आपने वास्तव में कुछ पिया है। और गांव के आसपास का दृश्य तो वैसे ही आपका मन मोह लेता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस गांव में कुछ दिन के लिए आएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो पूरी डिटॉक्स हो जाएगी और आप मेडिकली भी फिट होंगे, फिजिकली भी फिट होंगे। सबसे बड़ी बात, आप मेंटली भी बहुत फिट हो जाएंगे। हमारा जो मूल है वो हमेशा सुरक्षित और संरक्षित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।